वापस होकर परावर्तित होकर क्या रूप लेता है। तो चार रूप में सबसे पहला रूप मैंने बताया था, जब अवतल दर्पण पे जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई लाइन दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम ये कल बताए थे पिछले वीडियो में। दूसरा रूल मैंने ये बताया था कि जब अवतल दर्पण के फोकस से होकर जब कोई किरण जब पास करती है दर्पण पे परावर्तित होकर वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। दूसरा रूल बताए थे। तीसरा रूल मैंने ये बताया था कि अवतल दर्पण पे जब वक्रता केंद्र होकर जब कोई किरण पास करता है दर्पण पे तो वो जो दर्पण से परावर्तित होकर फिर उसी दिशा यानी उसी एंगल से वो वापस हो जाती है, यानी कि जिस एंगल से वो वक्रता केंद्र से वापस आई उसी लाइन से ही वो वापस हो जाएगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाया था। तीसरा नियम ये बताया था। चौथा नियम मैंने ये बताया था कि जब अवतल दर्पण में कोई किरण ध्रुव पर आकर के जब आपतित होती है, ध्रुव पर जब आपतित होती है तो वो जो परावर्तित होगा जिस एंगल से वो आपतित होती है अभिलंब के उसी एंगल से वो जो है उतने डिग्री का कोण बनाकर वो परावर्तित हो जाएगी। अगर ध्रुव पे वो 30 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित होने के बाद वो 30 डिग्री का कोण ही बनाएगी, यानी जिस एंगल से वो वापस होती है उसी एंगल से वो वापस हो जाएगी। ठीक है, तो उसी बेस पे ये कल पिछले वीडियो में 4 वो जो रूल बताए थे, अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 6 में मैं बताया था। आज मैं जो ये रूल बता रहा हूँ उसी पे बेस है कि जब कोई, और एक चीज इंपॉर्टेंट भी, जब भी कोई दर्पण पे कोई प्रतिबिंब बनता है तो कम से कम 2 को किरण होना जरूरी है। ऐसे किरण दर्पण पे जब कोई प्रतिबिंब जब कोई फिगर देखते हैं या चेहरा देखते हैं तो उसमें तो अनंत किरण लगता है, अनंत किरण। तो उसी तरीके से कोई भी प्रतिबिंब दर्पण में बनने के लिए 2 किरण की होनी आवश्यकता है। तो इसमें हम बताते हैं अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी वस्तु अनंत पर रखी होने का सेंस ये हुआ जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये तो आसमान पे अनंत पे रखा हुआ, फिर भी हम उसको आईना में देखते हैं तो क्या रूप लेता है वो देखते हैं अवतल दर्पण में। जब कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो तो एक किरण हम ले लेते हैं, कौन सा, मुख्य अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। जब मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, जब ये परावर्तित होगा तो ये फोकस पे आकर के ये गिरेगा, यानी कि जब वो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई आपतित होगा परावर्तित, वो किससे होगा, कल पिछले वीडियो में बताया था। फिर एक ले लेते हैं, फिर एक अनंत से आ रही किरण है, ये अनंत से आ रही किरण है, 2 किरण। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरण का होना मस्ट है। एक किरण ये हो गया, एक किरण ये जब आएगी तो ये भी किससे टकरा के जाएगी, ये भी जो है आपको फोकस से होकर के ही जाएगी, ये भी किससे जाएगी, फोकस से होकर के ही जाएगी। इससे ये क्या बनेगा, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, ये क्या है, परावर्तित किरण। ये कौन है, परावर्तित किरण। तो ये जो अवतल दर्पण से जब जो किरण अनंत से जब आती है, अनंत पर कोई वस्तु रखी भी है जैसे सूर्य है, तारा है, तो रखी है तो वो फोकस पर बनेगी। किस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो पहला रूल क्या है, इसका प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति में पहला देख लेते हैं। पहला प्रकृति क्या है कि जब कोई अनंत पर रखी कोई वस्तु का जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई दर्पण पर पड़ती है तो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं। और ये जो बनेगा हम तो जान ही रहे हैं कि ये दर्पण है, दर्पण का ये परावर्तक सतह हो गया, लेफ्ट साइड हो गया परावर्तक सतह और राइट साइड हो गया रस्तित्व का। तो जब दर्पण के आगे जब हम कोई चीज, जब दर्पण के लेफ्ट साइड जब बनता है तो वो वास्तविक कहलाता है। दर्पण के लेफ्ट साइड जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक करता, और ये जो राइट साइड जो बनेगा उसको हम बोलते हैं काल्पनिक। तो दर्पण के पीछे जो कोई प्रतिबिंब बनेगा उसको काल्पनिक बताते हैं, पहले बता चुके हैं। दर्पण के पीछे जब कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के जब सामने प्रतिबिंब बनेगा तो उसको बोलते हैं हम वास्तविक। तो ये कौन सा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा पॉइंट ये देखते हैं, और ये जो जैसे सूरज को हम देखते हैं, सूरज तो बहुत बड़ा होता है, चंद्रमा भी बहुत बड़ा होता है, तारा भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसको हम देखते हैं यहाँ से या आईना में देखते हैं कोई भी दर्पण में तो वो क्या दिखता है,
जैसा वो है वैसा नहीं दिखता, छोटा दिखता है, तो यानी कि बहुत छोटा दिखता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये हो गया अवतल दर्पण जब अनंत पर कोई वस्तु रखी भी हो और जब मुख्य अक्ष के समानांतर तो किरण गुजारेंगे तो फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अब हम आते हैं जब कोई वस्तु अनंत पर और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो। वक्रता त्रिज्या तो जान ही नहीं किसको बोलता है, जब गोलीय दर्पण का जो मिडिल वाला पार्ट है, गोलीय दर्पण का जो बीच वाला पार्ट जो होता है, बीच वाला पॉइंट, उसी को बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र है, और ये वक्रता केंद्र के बाद में ये बनेगा क्या, अनंत, अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत। तो यहां पर बोल रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पर कोई वस्तु सपोज रखा हुआ है, कोई वस्तु जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर जब कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी, तो हम पहले ही बता दिए किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है, किसी भी प्रतिबिंब का बनना होने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है। तो किसी भी स्रोत से जो किरण आता है वो अनंत आता है, कोई भी स्रोत से किरण, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, किसी भी स्रोत से जब किरण आता है तो अनंत आता है, अनंत आता है। तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण का होना आवश्यक है। दो किरण में जैसे कि ये वक्रता केंद्र और अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। तो ये वस्तु रखा हुआ है और ये यहाँ से एक किरण क्या हुआ, परावर्तित हुआ। एक किरण जब परावर्तित होगा, जब हम पहले बताए थे मुख्य अक्ष से जब कोई किरण परावर्तित होता है तो वो फोकस से होकर क्या होता है, फोकस से होकर के वो गुजरेगा। ये किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरा, किससे होकर गुजरा, ये परावर्तित है, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। तो किसी भी प्रतिबिंब को निर्माण के लिए कम से कम दो किरण का होना जरूरी है। एक किरण मैं ले चुका हूं किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर, एक किरण मैं और ले लेता हूं, एक किरण ये ले लेता हूं मैं। जब ये किरण ले लिए तो ये प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हुआ, ये प्रतिबिंब का यहाँ पर निर्माण हुआ। अब यहाँ पर गौर करने वाली, मान लीजिए ए और बी कोई वस्तु है, ए बी क्या है, कोई वस्तु है, ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये एफ क्या है, फोकस है, ये एफ क्या है, फोकस है, और ये आपतित किरण, ये भी आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, और ये भी परावर्तित किरण है। हम पहले बताए थे जब परावर्तित होने के बाद जब दो किरण आपस में जब मिलती है तो वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ तो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, ये ए डैश हो गया, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर प्रकृति में बात आएंगे तो ये जो बना ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ रहेगा, जब कोई वस्तु, ये वस्तु है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर रखा हुआ होगा तो उसका प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। प्रकृति में पहला आएंगे, पहला क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, प्रतिबिंब के बीच प्रतिबिंब बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने वाली बात कि यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कटिंग हुआ, ये कटिंग हुआ तो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना तो ये प्रतिबिंब का हाइट हो गया, प्रतिबिंब बना का ये क्या एफ है, ये फोकस, ये क्या सी, एफ और सी के कहां बनेगा, बीच में कहीं पर ही बनेगा। और दूसरी बात, ये दर्पण के कहां है, इसमें जैसे बताया थे दर्पण के जस्ट लेफ्ट साइड, यानी दर्पण के आगे जब बनेगा तो वो होता है वास्तविक। अगर दर्पण के इस साइड अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक, दर्पण के इस साइड कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या, दर्पण के इसी साइड बना तो ये क्या होगा, वास्तविक। और देखने से क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है, उल्टा नहीं लग रहा है। ये है ए बी, ये तो ए है, ये पलटी मार गया, यहाँ ए कहाँ है, नीचे है, यहाँ ए कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाए, और ये बी ऊपर में है तो बी कहाँ गया, नीचे गया। वास्तविक और क्या बन रहा है, यहाँ उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। नंबर तीसरा, और यहाँ पर वस्तु का साइज देख लीजिए और यहाँ वस्तु का साइज देख लीजिए, वस्तु का साइज कैसा बन रहा है,
ये हो गया वस्तु, रियल वाला वस्तु, और ये हो गया प्रतिबिंब। यानी कि आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वो है ये आईना में जो है। तो अब देखने से क्या लग रहा है, ये वस्तु बड़ा है ये और प्रतिबिंब क्या छोटा है, तो ये सब प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़िया से। इसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं। अब देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, आपको पता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वक्रता केंद्र कहां पर होता है, वक्रता केंद्र जो है इस जगह पर होता है। वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु स्थित हो, सपोज ये कोई वस्तु है, सपोज ये कोई वस्तु है और ये वक्रता केंद्र पर है। यहां पर जो वस्तु था वक्रता केंद्र पर नहीं था, वक्रता केंद्र से दूर में था, वक्रता केंद्र से भी दूर में था। यहाँ पर जो वस्तु, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु कहाँ था यहाँ पर, वक्रता केंद्र से दूर, लेकिन यहाँ पर वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब एक रूल तो खैर फिक्स है कि कोई भी दर्पण पे प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले जो है एक किरण जो लेंगे वो समानांतर किरण लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लेंगे। ये किरण क्या है, आप लोगों को पता है क्या है, ये किरण जो है वो आपतित किरण है। ये किरण कौन सा है, आपतित किरण है। और ये भी मैं बताया था कि मुख्य अक्ष से जब कोई समानांतर किरण आपतित होती है तो वो परावर्तित हमेशा फोकस से होते हुए गुजरती है। तो ये गुजरेगी कहां से गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, ये फोकस से होते हुए गुजरेगी। ये फोकस से, एफ है, यहां से होते हुए गुजरेगी, एफ से होते हुए गुजरी है, एफ से, ठीक है, ये एफ से गुजर। ये वस्तु है, ये क्या वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई, ये तो सी, ए पॉइंट हो गया सी। अब वस्तु की ऊंचाई को मान लेते, सपोज इसको ए, इसको मान लेते बी, वस्तु की ऊंचाई ए भी हो गया। और यहाँ पर एक किरण जब आई, किरण तो अनेक आ सकता है, अनेक किरण, तो हम कम से कम 2 किरण लेंगे। तो एक किरण जब आपतित हुआ तो परावर्तित फोकस पे हुआ, तो फिर एक किरण को हम क्या किए, फोकस से होकर गुजारे। जब एक किरण जब फोकस से होकर गुजारेंगे तो हम कल दूसरा वाला नियम बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि जब कोई किरण फोकस से होकर आपतित होता है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा, परावर्तित होगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब परावर्तित होगा तो देखते हैं, ये मुख्य अक्ष के क्या हुआ, समानांतर परावर्तित हो गया। ये मुख्य अक्ष के समानांतर जब परावर्तित हुआ, ये तो ये है। अब ये गौर करना, यहाँ पर कटिंग हुआ, ये कहां पर कटिंग हुआ, जब यहाँ पर कटिंग हुआ तो अब यहाँ पर गौर करना है, इसको देखना। अब प्रकृति पे ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण यहाँ पे मतलब ये कट गई, ये कटा तो क्या बना, प्रतिबिंब बना। यहाँ पर क्या बना, ये प्रतिबिंब बना। अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब जो बनेगा कहां पर बना, जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा हो। यहां पर क्या है, जब वक्रता केंद्र और अनंत पर जब कोई वस्तु रखा रहे हो तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। लेकिन यहाँ पर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा हुआ तो इसका फिगर कहां बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा प्रकृति देख लेते हैं। ये दर्पण के लेफ्ट साइड है, यानी दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ है। जब दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक, और वास्तविक है उल्टा, ये ए, अब ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, जस्ट उल्टा। वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा प्रकृति देख लेते हैं। तीसरा में प्रतिबिंब का साइज देख लेते हैं। प्रतिबिंब का जो साइज है, जाहिर सी बात है केंद्र पर जब कोई वस्तु रखा हुआ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का साइज बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा 100% ये मैट्रिक का आपका रहेगा। और यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु केंद्र पर रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4। टोटल 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट पे 1 पॉइंट हर साल एग्जाम में पूछते। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4। टोटल 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट हर साल मैट्रिक एग्जाम में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको लोग प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जैसे ये अवतल दर्पण है, जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जान ही रहे हैं
ये ध्रुव हो गया और ये मुख अक्ष हो गया, मुख अक्ष के ये हो गया सी, यानी सी मतलब हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। ये क्या हो गया? फोकस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? वस्तु कहाँ हो? जब अवतल दर्पण पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु हो, ये वस्तु है, इस वस्तु को हम मान लेते हैं ए और इस वस्तु को सिरा को मान लेते हैं बी। ये वस्तु है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वस्तु के जस्ट समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर वस्तु के जस्ट सामने से एक किरण ले लेते हैं, और ये जब परावर्तित होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अब हम आते हैं, अब हम क्या करते हैं? अब हम किससे करेंगे? सी से। जहां सी है, सी से लेते हुए एक प्रकाश को हम क्या करेंगे? गुजारेंगे। सी से होते हुए एक प्रकाश को क्या करेंगे? हम गुजारेंगे। तो ये सी मतलब वक्रता, सी मतलब वक्रता। हमने पिछले वीडियो का एक रूल बताया था, रूल नंबर 3। जब वक्रता केंद्र से होकर, कोई प्रकाश जब आपतित होती है तो परावर्तित भी किससे होगी? परावर्तित भी वो इसी डायरेक्शन में होगी। परावर्तित भी किसी डायरेक्शन में होगी, वही उसी में, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएगा। 0 डिग्री के कोण वाला जो हम बताए थे रूल नंबर 3, उसको ये फॉलो कर रहा है। जब केंद्र से होकर कोई प्रकाश जब गुजरता है, केंद्र से होकर जब कोई प्रकाश गुजरता है, फिर वो वापस जो है उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। उसी डायरेक्शन में वो क्या होती है? वापस हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये फोकस से होकर जब गुजरा, ये जब गुजरा, गुजरने के बाद ये जो बनेगा, ये जो फिगर बनेगा, ये यहाँ पर आकर के कटिंग होगा। तो ये कटिंग जब होगा तो इसका हम प्रकृति देखते हैं। ये जो है वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो अब हम इसका प्रकृति ले लेते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट, इसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब जो जाहिर सी बात है, जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो वापस हुआ, ये आकर के यहाँ पर कटिंग होगा। ये जो है इस जगह पे आकर के क्या होगा? कटिंग होगा। ये जो कटिंग हुआ, ये कटिंग हुआ, इसी का नाम हो गया आपको प्रतिबिंब। ये जो कटिंग हुआ, अब ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। अब हम ये जो प्रतिबिंब बना, ये उल्टा बना, और वास्तविक दर्पण किधर बना? दर्पण के लेफ्ट साइड बना। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक और क्या? सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर ऊपर में ए है और नीचे बी, यानी उल्टा बना, जस्ट उल्टा बना। और ये जो है वस्तु का साइज देख लेते हैं। वस्तु का साइज ये साइज है और यहाँ वस्तु का साइज ये साइज, यानी वस्तु का साइज कैसा बना? प्रतिबिंब बड़ा बना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर, फोकस का मतलब हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु स्थित है फोकस पर, ये फोकस पर कोई वस्तु स्थित है, यहां से जब ये कोई किरण क्या हुआ? जब कोई किरण आपतित हुआ तो परावर्तित भी फोकस पे ही होगा। बता दिए थे जब कोई मैंने पहले बताया था कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होता है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम क्या किए, ये फोकस है, ये क्या है? फोकस है। फोकस पे कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से एक किरण क्या हुआ? एक किरण जो है कहाँ से? वक्रता केंद्र से एक किरण क्या हुआ? आपतित हुआ। वक्रता केंद्र से जब एक किरण आपतित होगा तो ये वक्रता केंद्र पर ही ये परावर्तित भी होगा। पहले भी बता चुके हैं, ये वक्रता केंद्र से ही क्या होगा? परावर्तित होगा। इस टाइप से ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। ये परावर्तित भी किरण है। ये किरण आपतित हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुआ तो फोकस से परावर्तित हो गया। फोकस से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। उसी प्रकार हम एक किरण पहले बताए थे, किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण के लिए दो किरण का होना आवश्यक है। एक किरण हम लिए वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आपतित होगा तो वक्रता केंद्र पे ही वो परावर्तित हो जाएगा। इस तरीके से उसका प्रकृति क्या निकल रहा है?
नंबर फर्स्ट, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। इस पे प्रतिबिंब का कहीं पर क्रॉस नहीं हो रहा, तो इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला प्रकृति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि ध्रुव से ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी ध्रुव उल्टा बनेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि अनंत पर बनेगा। अनंत पर क्या होता है? अनंत पर सूर्य होता है। सूर्य ऐसे जनरली देखने से क्या लग रहा है? छोटा। यहाँ से देख रहे छोटा, लेकिन वो बहुत बड़ा है। चंद्रमा यहाँ देखने से लग रहा है छोटा, लेकिन वो बहुत बड़ा। अनंत पर जब कोई चीज बनेगा प्रतिबिंब, तो वो बहुत बड़ा बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। जब कोई वस्तु नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब कोई वस्तु कहां पर रखा हो? ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो। जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के, ध्रुव समझ ही रहे हैं, ध्रुव P को बोलते हैं और फोकस F को बोलते हैं। और यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु सपोज यहां पर रखा हुआ है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहां पर वस्तु को बोल लेते हैं A और B। जब कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ है, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, यहां से किरण क्या हुआ? आपतित हुआ। आपतित होने के बाद ये जो परावर्तित होगा किस पे होगा? परावर्तित फोकस पे होगा। पहले बता दिए मुख्य अक्ष से जब कोई किरण आपतित होता है तो वो कहां से परावर्तित होती है? वो फोकस से परावर्तित होती है। फोकस से परावर्तित होती है। अब एक किरण और लेते हैं, जो किरण हम किससे लेते हैं? इससे लेते हैं, ध्रुव से। सॉरी, ध्रुव में वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से एक किरण लिए। वक्रता केंद्र से जब एक किरण लेंगे, वक्रता केंद्र से जब एक किरण लेंगे, तो ये फिर वापस आ जाएगा कहां? वक्रता केंद्र पे ही। वक्रता केंद्र पे ही वापस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? कहां पर बन रहा है? ये यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके से अगर देखें तो ये किरण तो आती हुई प्रतीत हो रही है, किधर से? दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, और ये किरण आकर के प्रतीत हो रही है। तो ये आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये जो है, ये वाला किरण जो है ये यहाँ पर आएगा, और ये वाला किरण जो है सपोज यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो मिला इसी को बोलते हैं हम प्रतिबिंब। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात, ये तो ध्रुव है और ये हो गया वस्तु। ये यहाँ पर वस्तु इतना छोटा है और यहाँ पर वस्तु क्या है? बड़ा है। बड़ा भी है और ये सीधा है। गौर करने वाली बात, जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, टेढ़ा बन रहा है फिगर, तो ये जो आकर के दर्पण के पीछे आकर के प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनेगा। दर्पण के कहां बन रहा है? पीछे बन रहा है। इसका प्रकृति हम लिखेंगे। प्रकृति में क्या जाएगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब आभासी होगा। दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां बन रहा है? ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा पॉइंट, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये। और दूसरा पॉइंट, ये जो है दर्पण के जब पीछे कोई चीज प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक कहलाता है। तो काल्पनिक यानी आभासी। आभासी यानी आभास कर रहे हैं, आभासी। और प्रतिबिंब क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ये ए बी है, ये भी ए बी है, यानी ध्रुव ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो वो सीधा, मुख्य अक्ष के जब नीचे बनता तो उल्टा। और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? बहुत बड़ा, यानी बड़ा बन रहा है। सपोज बड़ा बन रहा है। यही हो गया 6 प्रकृति। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर फिर से अगर होगा तो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। माफी।